नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। शिवसेना और कांग्रेस जो महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टियां हैं वो ही आमने सामने आ गई हैं। लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की अपील कर रही है, वहीं कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। आपको बता दें, शिवसेना दरअसल औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस का यह साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, ऐसे में शिवसेना अकेला कोई फैसला नहीं ले सकती है। तो यानी पिछले कई दिनों से शिवसेना और कांग्रेस के बीच इसी को लेकर काफी तनातनी देखी गई है, लेकिन अब इसमें ही कांग्रेस के एक नेता महाराष्ट्र में असलम शेख, उनका एक बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने जिस तरीके से शिवसेना औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की वकालत कर रही है और संभाजी नगर रखना चाहती है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि दरअसल ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। एक और संजय निरुपम से लेकर और जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम नहीं बदला जाएगा। अगर शिवसेना ऐसा करती है तो उसका कड़ा विरोध होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। यानी किस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, ये साफ तौर से उनके बयान, उनके ट्वीट से साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस की अपनी ही रणनीति साफ नहीं है कि आखिर वो किस ओर बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी, ये पूरी सरकार है, 3 पार्टियों को मिलाकर जो वहां बन रही है, उसके बीच ही अब घमासान है और औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की वकालत शिवसेना लगातार कर रही है। वो संभाजी नगर उसका नाम करना चाहती है। वहीं बीजेपी भी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश में जुट गई है कि किस तरीके से लगातार जो सहयोगी पार्टियां हैं जो सत्ता वहां की चला रही हैं, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, उनके बीच ही लगातार महाराष्ट्र में टकराव देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहां बीजेपी भी काफी आक्रामक मूड में नजर आ रही है और अपने पूर्व सहयोगी से चुनौती मिलने के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से एक नई मांग कर दी है। दरअसल अब तक वो औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की वकालत कर रहे थे, अपील कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलने की ही पेशकश केंद्र सरकार से कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री से उन्होंने गुजारिश की है कि औरंगाबाद में जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदला जाए। उन्हें चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने ये जो वकालत है, ये जो मांग है, ऐसे वक्त में की है जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर रखने को लेकर विवाद छाया हुआ है। एक दूसरे का विरोध लगातार हो रहा है। आपको बता दें, लगातार शिवसेना जो है पिछले कई सालों से औरंगाबाद का नाम मराठा योद्धा राजा छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर करने की मांग रखती रही है और महाराष्ट्र में उसकी ही अब जो सहयोगी है कांग्रेस, वो इसका विरोध कर रही है और साफ तौर पर पार्टी के बड़े नेता ये कह चुके हैं कि अगर शिवसेना ऐसा करती है तो वो इसका कड़ा विरोध करेंगे। और संजय निरुपम से लेकर जो महाराष्ट्र में अध्यक्ष हैं बालासाहेब थोराट, वो ये भी कह चुके हैं कि अगर शिवसेना ऐसा करती है तो महाराष्ट्र में सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी ने भी अब शिवसेना को चुनौती यह दे दी है कि दरअसल वो अपनी मांग पर अड़ी रहे। जो नाम बदलने का वादा जनता से किया था उस पर वो अड़ी रहे और साथ ही उद्धव ठाकरे एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग करके अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पाले में गेंद है उसे डालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे एयरपोर्ट का नाम बदलने की वकालत जिस तरीके से मांग की है, अब उसके बाद कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे हैं वो बीजेपी के पाले में गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से, उनके ही नेता ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें यह मांग की गई थी कि दरअसल औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर संभाजी हवाई अड्डा करना चाहिए। और उसके बाद बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि दरअसल वो अपनी मांग पर अड़े रहें, जिस तरीके से वो औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। और उसके बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखी है और यह अपील की है कि औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदला जाए। यानी किस तरीके से अब पहले सिर्फ शहर का नाम बदलने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने हवाई अड्डे का नाम बदलने की भी अपील के नागरिक उड्डयन मंत्री से कर दी है। ऐसे में वहां की जो राजनीति है वो काफी
अब बिगड़ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो सरकार है 3 पार्टियों की है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। ऐसे में तीनों ही पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र के लिए कोई फैसला लेती है, लेकिन कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ये कह चुके हैं कि दरअसल जब सरकार बनी तो ऐसी कोई बात सामने नहीं रखी गई थी कि शहरों का नाम बदला जाएगा। सिर्फ ये बात थी कि जनता की सेवा वहां की जाएगी, जनता के लिए काम किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से शिवसेना अपना ये मांग कर रही है, दरअसल कांग्रेस ने इसे वहां उनका तानाशाही रवैया करार दिया है। आपको बता दें, एक और शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हैं, कई जगहों पर उनके नेता आमने सामने हैं इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी ओर शिवसेना के नेता संजय राउत कहीं ना कहीं इसे मुद्दे को दबाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि शिवसेना और कांग्रेस के बीच जो खाई है, जो दरार पैदा हो चुकी है, वो सामने ना आ पाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर शिवसेना के ही जो सांसद हैं अरविंद सावंत, उन्होंने दरअसल कांग्रेस से ये सवाल पूछ लिया है कि क्या औरंगजेब जो हैं वो कांग्रेस के आदर्श हैं, क्योंकि कांग्रेस औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की विरोध में है। ऐसे में उन्होंने ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कांग्रेस के ही नेता असलम शेख ये कह रहे हैं कि औरंगाबाद से संभाजी नगर जो शिवसेना करने की मांग कर रही है वो दरअसल एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कुछ जगहों पर, जहां इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हैं। उनके नेता एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के ही कुछ नेता और वहीं कांग्रेस के कुछ नेता एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, इसकी लीपापोती करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि ये जो खाई है, ये जो दरार दोनों ही पार्टियों के बीच महाराष्ट्र में आ चुकी है, ये सामने ना आ पाए। लेकिन साफ तौर पर जो बयान हैं, जो तमाम बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, वो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो सरकार है वो अब डगमगाती नजर आ रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के भिवंडी में नगर निगम का जो वहां नामांकन चल रहे थे, उसमें दरअसल एनसीपी और शिवसेना के ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार महाराष्ट्र से सामने आ रही है और जो गठबंधन की सरकार है ये मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश में है। उन्होंने शिवसेना को चुनौती दे दी है और उसके बाद ही उद्धव ठाकरे ने अब नागरिक उड्डयन मंत्री से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपील की है कि अब जो औरंगाबाद हवाई अड्डा है उसका भी नाम बदलकर संभाजी हवाई अड्डा किया जाए। आपको बता दें, शिवसेना के जो नेता रहे बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने साल 1988 में इस शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने की मांग की थी। उसके बाद से नाम बदलने को लेकर लगातार महाराष्ट्र में राजनीति होती रही है और औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में शिवसेना ने एक बार फिर से ये मुद्दा उठा लिया है और इस मुद्दे को ही अपना हथियार वहां उन चुनावों में बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि ये जो पूरा औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर विवाद छाया हुआ है, ये तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में औरंगाबाद नगर पालिका का चूंकि चुनाव है, ऐसे में वहां एक चुनावी स्टंट शिवसेना का है और उसको लेकर ही वो लगातार वहां कड़ा विरोध कर रही है। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं साफ है कि भले ही राज्य में इन तीनों ही पार्टियों की मिलीजुली सरकार चल रही हो, लेकिन बीएमसी के जो चुनाव हैं उसमें ये तीनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में तीनों ही पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना अपने आप को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। शिवसेना अपना चुनावी स्टंट औरंगाबाद शहर को बना चुकी है और जैसे ही बीएमसी चुनाव आए हैं वैसे ही औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी रखने की मांग भी शिवसेना ने शुरू कर दी है। और ऐसे में बीजेपी भी उस पर तंज के कस चुकी है कि दरअसल अब चुनाव है, ऐसे में चुनावों में चुनावी स्टंट के तौर पर औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की वकालत अब शिवसेना कर रही है। तो लगातार अब जो शिवसेना का चुनावी स्टंट है महाराष्ट्र में, वो आने वाले वक्त में काम करेगा या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा जब बीएमसी के चुनाव होंगे। तो फिलहाल शिवसेना का जो चुनावी स्टंट है ये आने वाले वक्त में वहां काम करेगा या नहीं, ये तो जब बीएमसी के चुनाव आएंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल महाविकास आघाड़ी की जो सरकार वहां बन रही है उसमें दरअसल दरार पड़ती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के जो वहां अध्यक्ष हैं बाला साहेब थोराट, उन्होंने इस मामले पर पहले ही ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि दरअसल एमवीए के
सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में इस बात का कोई जिक्र नहीं था। यानी शिवसेना जिस तरीके से तमाम जो वहां दावे कर रही है, तमाम बातें निकाल कर ला रही है, वो फिलहाल इस गठबंधन सरकार का हिस्सा नहीं थे। लगातार जो बाला साहेब थोराट हैं वो इसके विरोध में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि दरअसल अगर शिवसेना इसको लागू करती है, अगर वो गठबंधन सरकार के खिलाफ जाकर इस शहर का नाम बदलती है, तो अब आने वाले वक्त में वहां सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। तो फिलहाल मुश्किलें बढ़ चुकी हैं शिवसेना की, लेकिन शिवसेना कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से बीजेपी ने चुनौती दी है और बीजेपी को चुनौती देने के बाद ही अब उद्धव ठाकरे ने वहां हवाई अड्डे का नाम बदलने की भी अपील कर दी है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना अब बीजेपी के पाले में गेंद डालने की पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल आने वाले वक्त में जब चुनाव करीब आएंगे तो तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।